सहारा निवेशकों की भुगतान की गारंटी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे प्रूफ और सबूत के साथ कि पिछले ज़्यादा नहीं तो 5 साल पकड़ के चलिए, 5 साल में लगभग 10 ऐसे भुगतान की गारंटी का प्रूफ और सबूत हम आपको देंगे इस वीडियो में। पिछले 5 साल से 10 ऐसे भुगतान की गारंटी, सहारा भुगतान की गारंटी देने वाले लोगों को आपको दिखाएंगे जो सहारा को भुगतान को लेकर गारंटी देते आ रहे हैं। लेकिन हम लोग किसी के बात को एक्शन नहीं लिए, हम लोग किसी के बात को सीरियस नहीं लिए और उसका जवाब नहीं मांगा और उससे लड़ाई नहीं लड़े, तो आज सिचुएशन हम लोग को जो प्रॉब्लम है बढ़ते जा रहा है, सिचुएशन ख़राब होते जा रहा है। पहला आपको बता दें, भुगतान को जो गारंटी लेने वाला था, भुगतान का गारंटी लेने वाला सबसे पहला जो पर्सन था, पहला आदमी था सुब्रत रॉय। सेकंड में जो उनके अधिकारी थे उन्होंने दावा किया कि भुगतान की गारंटी हम लेते हैं। सुब्रत रॉय ने 2015, 16, 17, 18, 20, 22 तक भरपूर हम लोग को बेवकूफ़ बनाया और सहारा के जितने अधिकारी बड़े बड़े बैठे हुए थे पद पे, सब ने हम लोग को भुगतान की गारंटी का दावा करते रहा। हमेशा से हम लोग को कहते रहा कि सहारा के पास 3 गुना संपत्ति है, जबकि सहारा इंडिया 2012 में ही कंगाल बन चुका था। 2012 में ही सेबी ने उसको कंगाल बना चुका था और हम लोग को ये चीज़ को बताया नहीं और हम लोग को ये चीज़ को दबा के रखा गया। सुब्रत रॉय की तरफ से बेवकूफ़ बनाते गया सहारा की तरफ से। उसके बाद दूसरा जो गारंटी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, सुब्रत रॉय और उनके सहारा के जितने टीम थे उन्होंने गारंटी दिया और हम लोग को बेवकूफ़ बनाया। उसके बाद सेकेंड में, थर्ड में, तीसरा नंबर में अमित शाह जी, जो सबसे भरोसेमंद आदमी कहा जाता है, देश का सबसे बड़ा नेता। हम लोग के लिए सबसे बड़ा तो सुब्रत रॉय था पहले, जिस पे भरोसा करना जाहिर था, करना ही था, क्योंकि वो सहारा का सबसे बड़ा मेन आदमी था। उसके बाद जो पैसा जहाँ जमा करते थे हम लोग, जहाँ हम लोग पैसा जमा करते थे, जैसे ब्रांच में, ब्रांच के जितने अधिकारी थे, एक भी अधिकारी आज तक भी नहीं बोलता है कि पैसा नहीं मिलेगा। यही बोलता है कि पैसा मिलेगा 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, बस ऐसे ऐसे करते करते आज 10 साल तक होने वाला है। और इसके बाद अमित शाह जी का बात करें तो अमित शाह जी भी दावा किया 18 जुलाई 2023 को, जो बहुत दूसरे जगह से भी जाके उन्होंने ये चीज़ का दावा किया, हम 9 महीने में 5,000 करोड़ का भुगतान करेंगे। शुरुआत मतलब 10,000 से करने जा रहे हैं। अमित शाह जी का अगर पुराना वीडियो देखेंगे तो हम उसका वीडियो पुराना मेरे चैनल पे भी है और कोई भी चैनल पे आप देखे ही होंगे अगर सहारा से आप जुड़े हुए हैं। हमेशा कहता आ रहा है, जितने दिन वो CRC पोर्टल को लेकर बात किया अमित शाह जी, एक ही बात बोलता था कि जिनका पैसा जमा है उनको कोई रोक नहीं सकता। उनका बात 18 जुलाई का सुनिएगा तो सुन के आपको आश्चर्य होगा कि इतने बड़े नेता और इतने बड़े आदमी ऐसा कैसे बोल सकता है। ऐसा जब बोलता है उसके बाद भी पूरा नहीं कर पाता है, तो ये हम लोग उसके सामने क्या है? कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो अमित शाह जी का बात आप सुने होंगे कि जिनका पैसा जमा है उसको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा बहुत सारे बात तो उन्होंने दावा किया और 5,000, 10,000 तक देने का दावा किया और बाद में पूरा पैसा भी देने का दावा किया। धीरे धीरे करके पूरा पैसा भी मिलेगा, लेकिन 1% भी उसका बात भी फेल हो गया। तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर में अभी आपको पता होगा, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्यायी मोर्चा जो संगठन है, वो भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जा रहे हैं PIL दर्ज कराने। और उससे पहले उनसे अलग हुए, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्यायी मोर्चा से अलग हुए एक नागेंद्र कुशवाहा जी, ये अलग संगठन बनाया है, विश्व भारती जन सेवा संस्थान। उनको आप जानते होंगे, अगर आप सहारा के रिलेटेड वीडियो देखते रहते हैं तो पता होगा आपको। वो भी दावा करते हैं कि वो रीट याचिका लगा चुका है, यानी कि PIL बोल के उनका रीट याचिका लगा हुआ, उनका लग चुका है, जिनका सुनवाई अगला महीना, इसी महीना मतलब अप्रैल में ही 16 तारीख को होने वाला है, उनका लग चुका है। और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन का अजय टंडन जी इसका याचिका लगा रहे हैं, यानी कि उनका PIL दर्ज कराने जा रहे हैं, ऐसा सुनने में। ऐसा हम लोग बहुत सारा वीडियो उनको देखे हैं और हम लोग को जहाँ तक जानकारी है वो करने जा रहे हैं, मतलब संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन भी करने जा रहे हैं। 5 नंबर ये हो गया। और छठा नंबर जो सबसे ज़्यादा दावा करने वाला भी है, मदन लाल आज़ाद। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते होंगे, तब जब संगठन के जो मुखिया हैं, साथी हैं, मदन लाल आज़ाद भी दावा करते हैं कि सहारा का पैसा
हम दिला सकते हैं, जो हम तरीका बता रहे हैं, जो तरीका हम अपना रहे हैं, इस तरीका से पैसा मिल सकता है, दूसरा कोई तरीका है ही नहीं दुनिया में। वो अपना दावा ठोकते हैं, गारंटी, ये इधर गारंटी ठोकते हैं, अमित शाह जी पोर्टल पे गारंटी ठोकते हैं। जो सहारा का ब्रांच 6 नंबर में आपको बताना, सहारा का जितने भी ब्रांच के अधिकारी अभी भी है, अभी भी जितने सहारा के ब्रांच के अधिकारी हैं, दावा करते हैं कि पैसा मिलेगा, ब्रांच से मिलेगा और एक ना एक दिन सहारा ऑफिस खुलेगा। हमेशा से दावा करते आ रहे हैं, आज भी। आज जब इतना बड़ा सब कुछ होने के बाद भी आज भी दावा करते हैं कि पैसा ब्रांच से मिलेगा और ब्रांच का ऑफिस खुलेगा ही खुलेगा, एक दिन ना एक दिन खुलेगा। जिस तरह से माँ सबरी भगवान का राह देखते देखते एक दिन आया था, बहुत सालों तक राह देखा था, उसी तरह से सहारा का ब्रांच जो मैनेजर अधिकारी हैं वो आज राह देख रहे हैं 10 साल से 5 साल से कि एक ना एक दिन हमारा ब्रांच खुलेगा। उनको भरोसा है, विश्वास है। पता नहीं सच है या झूठ है, ये तो समय ही बताएगा। हम लोग को जहाँ तक जानकारी होता है, जहाँ तक हम लोग को नॉलेज होता है, वो चीज़ हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं। फालतू बात कभी भी हम वीडियो में शेयर नहीं करते हैं। तो इस तरह का बहुत सारे बात आपने सुना होगा, दावा कर रहे हैं, लेकिन पैसा अभी तक भी, जब बड़े बड़े सहारा के अधिकारी या सुब्रत रॉय या अमित शाह जी पैसा नहीं दिला पाए, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से पैसा मिलना संभव है? दिला पाएंगे? ऐसा क्या लगता है आपको? आपको लगता है कि इससे पैसा मिल सकता है या फिर कुछ दूसरा भी ऑप्शन हो सकता है? आपका मन में क्या है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और हम आपको इस वीडियो में मदन लाल आज़ाद जी का एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं। मदन लाल आज़ाद जी का एक वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं, जिसमें 100 नहीं 1000%, 1000% दावा कर रहे हैं कि जो हम तरीका बता रहे हैं, इस तरीका से ही पैसा मिल सकता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ तक भी इस वीडियो में कह दिया है मदन लाल आज़ाद जी कि 10 जून को जिस दिन सरकार का गठन होगा, यानी सरकार, नया सरकार बनेगा, उस दिन ही इस चीज़ का शुरुआत हो जाएगा। और 6 महीने में पैसा आप जिस दिन अप्लाई करेंगे, उससे 6 महीने के अंदर अंदर पैसा मिल जाएगा। और मदन लाल आज़ाद जी इस वीडियो में ये भी बता दिया है कि अमित शाह जी जो भी किया है, पोर्टल वोटल जो भी किया है, सारा चीज़ गलत किया है। मतलब अपने ही मोदी जी का, एक तो मोदी जी का वो बात बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, और दूसरा इधर अमित शाह जी का बुराई भी करते हैं इस वीडियो में। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से अमित शाह जी का बुराई भी किया है और मोदी का बड़ाई भी किया है। मतलब मोदी जी का जो कानून है वो उससे ही पैसा मिल सकता है, ये सब बता रहे हैं। और अमित शाह जी जो पोर्टल किया है, ये एकदम गैर कानूनी किया है। इनका कहना है इस वीडियो में, हम पूरा वीडियो देखें, कि गैर कानूनी किया है ये पोर्टल, इसमें पैसा कभी मिल ही नहीं सकता है। तो सब अपना अपना दावा कर रहे हैं, कौन सा दावा सही है, कौन सा गलत है, इस वीडियो को देखिए, उस समझिए। और भी वीडियो हम इस चैनल पे कुछ कुछ देते रहते हैं, जैसे कि जो भी मेरे पास खास अपडेट आता है हम देते रहते हैं। और आशा भरोसा हम करते हैं कि हमारे चैनल पे जो भी जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, और जो जुड़े हैं उनको धन्यवाद देते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर लगता है कि वीडियो मेरा थोड़ा लंबा कोई हो जाता है, तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं शॉर्टकट वीडियो बना दूंगा। और लंबा वीडियो मैं इसलिए करता हूँ कि पूरा बात को समझिए, पूरा बात को समझने के बाद मेरे को कमेंट करिए, मैं उसी हिसाब से फिर आपको जानकारी देते रहूँगा। तो चलिए मदन लाल आज़ाद जी का एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। वीडियो क्लिप थोड़ा लंबा है, होने का कारण ये है कि वो बहुत सारी बातें इस वीडियो में बताया गया है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और समझिए, फिर कमेंट करिए। लगभग 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का लोगों को चूना लगाया है, उन्हें ठगा है। इसके खिलाफ आज ईडी ने जबरदस्त छापेमारी की है और लगभग 433 करोड़ रुपए की इसकी संपत्ति इसको जब्त कर लिया है। इसके खिलाफ वर्ष 2018 में गुजरात में पीआईडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और उसी में पीएमएलए भी लगाया गया था। तो ये एक बड़ी खबर है कि क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से भी तमाम साथी दूरी बनाएं, अन्यथा आप अपने जीवन भर की जमा पूंजी को क्रिप्टो करेंसी के इस फर्जी कारोबार में गंवा बैठेंगे। दूसरी खबर हरियाणा के नूंह से है दोस्तों। नूंह में साइबर ठग बहुत बड़ी तादाद में पकड़े गए हैं। 90 साइबर ठगों को नूंह की पुलिस ने स्पेशल टीम बना करके पकड़ा है और वो अपने खेतों से और घरों से साइबर क्राइम करते थे, फ्रॉड करते थे, ठगी का नेटवर्क चलाते थे पूरे देश में। और इनसे लगभग 48 मोबाइल, 82 फर्जी सिम और बहुत सारी चीजें
पकड़ी गई हैं। इसी तरह का मामला एक हरियाणा के ही गुरुग्राम में भी सामने आया है। वहां भी पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड करने वाले ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। और दोस्तों, इनसे भी एक बड़ी खबर आज देश के तमाम ठगों के उस्ताद गुरु घंटाल रामदेव से जुड़ी हुई है। उससे सुप्रीम कोर्ट ने उससे, और वो क्या है, नेपाली बाबा जो है दूसरा बालकृष्ण, उसको भ्रामक विज्ञापन देने के आरोप में बहुत बुरी तरह से फटकार लगाई है। और उसने गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर दोनों ने सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तुम्हारा अपराध अक्षम्य है, ये माफी मांग लेने से खत्म नहीं हो जाता, इसलिए पुनः फ्रेश कंप्लीट एफिडेविट हमारे सामने फाइल करो। और एक हफ्ते बाद दोबारा से इन सबको सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है। जैसा कि आप सबको पता है, पतंजलि योगपीठ और पतंजलि आयुर्वेदा और पता नहीं दुनिया भर की फर्म इसने सेल्स कंपनीज बना रखी हैं, उनके नाम पर तरह तरह के भ्रामक विज्ञापन जारी करके ये देश के करोड़ों लोगों को अब तक ठग चुका है। तो एक बड़ा ठगी का मामला है ये भी साथियों, जो बहुत जल्दी उजागर होगा कि किस तरह से रामदेव ने और उसके सहयोगियों ने देश के करोड़ों लोगों को भावनात्मक रूप से ठग लिया है। क्योंकि वो राजगुरु भी कहलाया जाता है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट एक राजगुरु में फटकार लगा रहा है, उसकी माफी को भी अनसुनी कर रहा है, तो ये हिंदुस्तान के ठगी पीड़ितों के लिए एक बड़ी खबर है, खुशी की खबर है कि न्यायपालिका को अभी एहसास होने लगा है कि यदि उसने ठगी प्रकरणों पर सख्ती नहीं बरती, ठगों को माफ करता रहा, तो देश की जनता क्षुब्ध हो सकती है, प्रतिकार कर सकती है ठगों का और ठग बेईमान सिस्टम का साथियों। इसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साइबर फ्रॉड और अवैध रूप से कर्ज बांटने वाली जो ये डिजिटल एप्स होती हैं, इन पर लगाम लगाने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया है, ताकि कर्ज का झांसा देकर लोगों को मौत के मुंह में ना धकेल सकें इस तरह के ऐप प्रोवाइडर, और लोगों के साथ कोई साइबर ठगी ना हो। इसी तरह से एक खबर और हरियाणा के रेवाड़ी से है दोस्तों। बड़ी खबर है वो आपके लिए और बड़ी खुशी की खबर है। हरियाणा के रेवाड़ी में बट्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान पटल की स्थापना डीसी ऑफिस में हो गई है। कमरा नंबर 1 में सुबह 9 से 11 बजे तक आपके भुगतान आवेदन रेवाड़ी डीसी ऑफिस में स्वीकार किए जाएंगे। और इसमें जो आपको जरूरी दस्तावेज लगाने हैं, इस बात को तमाम साथी सुन लें, ये पूरे देश के लिए भी है, पूरे देश में इसी तरह से होना है, हो रहा है कि जो बट्स एक्ट का फॉर्म है वो आपको पूरा कंप्लीट भरना है। उसके साथ बॉन्ड्स की, स्लिप्स की या पासबुक की या जो भी आपके पास एग्रीमेंट वगैरह हो ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसकी कॉपी लगानी है, फोटो कॉपी, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगानी है, पैन कार्ड की फोटो कॉपी लगानी है और अपनी बैंक पासबुक की फोटो कॉपी लगानी है, जिस खाते में आप अपना रिटर्न लेना चाहते हैं। इन सभी दस्तावेजों को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब अपने साइन करने हैं और एक फाइल कवर में 2 सेट बना करके डीसी ऑफिस में फाइल करना है, ताकि एक सेट पर आप रिसीविंग लेकर के अपने पास रख सकें। और जो पॉलिसी होल्डर है, अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो उसके नॉमिनी को उसकी तरफ से, अपनी तरफ से दावा फाइल करना है दोस्तों। तो ये तो हो गई ठगी के संदर्भ में खबरें। इसके अलावा हमारा जो संगठन है दोस्तों, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, उसने भुगतान की गारंटी के अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को वर्ष 2024 के आम चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के घोषणा पत्रों में इसको सम्मिलित कराने के लिए बहुत तेजी के साथ अभियान आरंभ कर दिया है। और इस कड़ी में
हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप काकाजी बर्वे साहब ने आज सोलापुर में ज्ञापन सौंपा है अपने साथियों के साथ जाकर के। गढ़चिरौली में हमारे देवराव दूधभले साहब राष्ट्रीय महामंत्री, उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया है। उदयपुर में हमारे जिला अध्यक्ष राजस्थान उदयपुर में बंसीलाल मीणा साहब और उनके साथियों ने ज्ञापन सौंपा है। उसी तरह से फतेहपुर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी ने एक बड़ी बैठक का आयोजन किया है और तमाम साथियों से संकल्प पत्र भरवाने के लिए 7 अप्रैल की डेट निश्चित की है दोस्तों। तो चूंकि हमारा प्रयास है कि वर्ष 2024 में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 मुख्य मुद्दा बने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस एक्ट को लेकर, आपके भुगतान को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करें अपने घोषणा पत्रों में, ताकि नई सरकार जल्दी से जल्दी इस कानून के अंतर्गत आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में करे। दोस्तों, 1-2 कंपनीज के भी नाम आज मेरे पास आए हैं। एक हेमांगिनी इंडिया लिमिटेड के नाम से कंपनी है चंद्रपुर महाराष्ट्र में, उसने भी बहुत सारे लोगों को चीट किया है। और एक WTC रियल एस्टेट है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये अमेरिका की इंटरनेशनल कंपनी है, लेकिन इसके नाम पर हिंदुस्तान में एक बड़ा फ्रॉड हुआ है। और आपने देखा होगा 12 मार्च के उसमें हमारे एक कार्यक्रम में एक विक्टिम आए हुए थे। इंटरनेशनल लेवल के टेक्नोक्रेट हैं हिमांशु पालीवाल साहब, उनके साथ लाखों रुपए की ठगी फरीदाबाद हरियाणा में हुई है इस WTC रियल एस्टेट के नाम पर। और इनका मुकदमा वाट्स एक्ट के अंतर्गत फरीदाबाद में फाइल कर दिया गया है। बहुत जल्दी मुकदमा फाइल होगा। तमाम जो ठग हैं WTC के नाम पर ठगी कर रहे हैं लोगों के साथ, उनको जेल भिजवाया जाएगा। और हिमांशु पालीवाल जैसे जितने भी पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट प्रोफेशनल्स इस WTC ठगी प्रकरण का शिकार बने हैं, उनका पैसा उनको वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत वापस दिलवाया जाएगा दोस्तों। तो ये खबरें थी। एक खबर मैं आपको और बता देता हूं विशेष रूप से दोस्तों, उसको ध्यान से सुन लें। सहारा इंडिया परिवार के लोग, सहारा इंडिया समूह को लेकर कुछ संगठन, कुछ लोग कभी PIL फाइल करने की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कभी रिट पिटीशन फाइल करने की बात करते हैं, कभी कुछ। तो आज जो PIL की एक बात चल रही थी, उस पर जो हमारे सीनियर एडवोकेट साथी हैं अजय टंडन साहब, उन्होंने उस प्लान को स्थगित कर दिया है कि अब वो कौन सा वो मोर्चा है उसकी तरफ से कोई PIL सहारा समूह के विक्टिम्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं करने जा रहे हैं। जो रिट फाइल हुई थी वो पहले ही निरस्त हो चुकी थी, और संस्थान ने की थी। एक और कोई साथी हैं एडवोकेट राजस्थान से, वो भी बड़ी तारीफ कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे और वाट्स एक्ट की आलोचना कर रहे थे, हमारी आलोचना कर रहे थे, कई सारी बातें आपको बता रहे थे। दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम जो ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जब संगठन चला रहे हैं देश की 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान के लिए, इसमें कोई कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी महत्व नहीं रखती कि आप सहारा के विक्टिम हैं या आदर्श के हैं या PACL के हैं या साईं प्रसाद के या समृद्धा के या गरिमा के या कैलकॉम के या माइक्रो फाइनेंस के या KBCL के या करम भूमि के या साइंस सिटी के या रोज वैली के या पिनकॉन के या बाइक बोट के या हेलो टैक्सी के या RMCL के या किसी और कंपनी के। हमारे लिए अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है हमारी संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित, हमारी सरकार द्वारा बनाया गया अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जो देश के प्रत्येक उस व्यक्ति को उसके भुगतान की गारंटी प्रदान करता है जिसने किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कभी भी इन्वेस्ट किया था। हम इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए लड़ रहे हैं और इसमें हमको बहुत बड़ी सफलताएं मिली हैं। आप देख रहे हैं आज लाखों लोगों का पेमेंट इसी एक्ट के अंतर्गत हुआ है। लेकिन सरकार ने बड़ी चालाकी के साथ, समूची सरकार ही कहें या कहें कुछ सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों ने
सहारा इंडिया के 12 करोड़ से ज्यादा निवेशकों को इस एक्ट के दायरे से बाहर कर दिया है एक गैर कानूनी परिपत्र सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी करके। तमाम देश के जितने भी बर्ड्स एक्ट की अथॉरिटीज हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, उनको एक लेटर इशू किया। कई महीने हो गए हैं उसको, जब इस सहारा सीआरसी पोर्टल लॉन्च किया कि इनके लिए ये सहारा सीआरसी पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। सहारा के विक्टिम सब इस पर आवेदन करें। किसी भी सहारा पीड़ित का आवेदन बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत कोई भी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी एक्सेप्ट ना करे। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं देश भर में। तो ये जो लेटर है दोस्तों सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार का, वो किसी कानून के अंतर्गत इशू नहीं हुआ है। मैं तो हमेशा बताता रहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का वो 5,000 करोड़ रुपए सेबी से लेकर सीआरसी को देने का फैसला भी अनुचित था, गैर कानूनी था, केवल विवेकाधिकारों का दुरुपयोग था सरकार के और सुप्रीम कोर्ट के। ऐसा कोई लॉ नहीं है देश में कि उस एजेंसी से पैसा लेकर आप सीआरसी को दे दें। सेबी तो भुगतान एजेंसी है भी, सीआरसी तो भुगतान एजेंसी नहीं है। अगर पैसा बांटना ही था तो सहारा सेबी पोर्टल के माध्यम से भी बांटा जा सकता था। वो 5,000 करोड़ रुपए सेबी से लेकर इधर डाइवर्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सरकार ने बर्ड्स एक्ट की धार को कमजोर करने के लिए, आपको एक लॉलीपॉप थमाने के लिए वो सहारा सीआरसी पोर्टल नाम का झुंझुना आपको थमा दिया, और उससे आज तक किसी का भी भुगतान नहीं हो सका है। केवल आपकी जो लड़ाई की धार थी उसको कुंद कर दिया गया, कमजोर कर दिया गया। तो जो सहकारिता मंत्रालय का वो जो परिपत्र है उसको लेकर आज हमारी सीनियर एडवोकेट साहिबान के साथ लंबी डिस्कस हुई है। हमारी जो जेएमआर फर्म हमने इसके लिए हायर की है, तमाम लीगल मामलात को देखने के लिए उनके तमाम आज एडवोकेट साहिबान बैठे थे, मैं भी बैठा हूँ। कई घंटा लंबी चर्चा हुई है, उसके तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ है। तो जो सहारा समूह को लेकर वो सहकारिता मंत्रालय का परिपत्र है, सहारा सीआरसी पोर्टल है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट में और पहले दिल्ली हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर आवश्यकता पड़ी तो चैलेंज करने जा रहे हैं, और इसको परिपत्र को निरस्त करवाकर हम सहारा समूह को भी बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत लेकर के आएंगे, ताकि सहारा समूह के पीड़ित भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत अपने अपने भुगतान के दावे दाखिल करके 180 दिन में अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस पा सकें। सहारा समूह से मेरा आस है, सहारा की चारों मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और जो उसकी क्यूसॉप वगैरह कंपनी है बहुत सारी सहारा की, उनसे भी है। तो इन सबके पीड़ितों को, निवेशकों को लाभ दिलवाने के लिए, उनका जमाधन वापस दिलवाने के लिए हम ये प्रोसेस आरंभ करने जा रहे हैं। इसके लिए हम किसी से कोई अतिरिक्त फीस नहीं लेंगे। फीस तो हम किसी से भी लेते नहीं है खैर, लेकिन जो साथी इंडिविजुअल अपना केस फाइल कराना चाहते हैं, वो मैंने 2-3 दिन पहले के वीडियो में उनके नंबर जारी किए थे एडवोकेट साहिबान के, एडवोकेट रामस्वरूप चौधरी जी के, उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने की उस विषय पर कोई वो नहीं है, चूंकि हम किसी का इंडिविजुअल केस फाइल नहीं करेंगे। हम केवल बर्ड्स एक्ट के क्रियान्वयन की लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई भी क्या है, अब तो चूंकि हम सरकार के सहयोग में हैं, सरकार हमारे सहयोग में है, तो हमारा सीधा सीधा सा यही प्रयास है कि शासनादेश इस पर जारी हों, शासन स्तर पर इस समस्या का समाधान हो जाए। हम बहुत ज़्यादा लंबी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, और शासन अगर सहमत हो जाता है, शासन कर देता है, तो उसके लिए तो एक झटके का काम है, ये एक दिन में हो सकता है। तो 10 जून को जब नई सरकार शपथ ले रही होगी, उसके विदिन मंथ हम ये काम करा लेंगे, हमको मालूम है। चूंकि हमारी तमाम लीडरान से भी इस विषय पर लगातार चर्चा हो रही है, और हम भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में तो निश्चित रूप से बर्ड्स एक्ट 2019 के नियमन को, निगमन को, क्रियान्वयन को सम्मिलित करा ही लेंगे। ये तैसा है साथियों, इसमें किसी संदेह की आवश्यकता नहीं है। आप सबका भुगतान होगा, और जो एजेंट साथी हमारे परेशान हैं उनका उत्पीड़न भी रुकेगा। केवल आपको ऐसे लोगों से दूरी बनानी है, उनका बहिष्कार करना है जो आपके डर को हथियार बनाकर आपको ठगी का धंधा कर रहे हैं। मुकदमा 107-51 का दर्ज होता है,
निवेशक और एजेंट के बीच में, और वो उसको भी बर्ड्स एक्ट से या उत्पीड़न से जोड़ देते हैं। जबकि 107-51 तो एक बाउंडेड वो है, बाउंड कर दिया जाता है कि भैया आप आपस में लड़ोगे नहीं, उससे तो फायदा है एजेंट साथियों का। तो अगर इस तरह के मुकदमा नहीं होता, वो कलंदरा होता है एक साधारण सा, अगर निवेशक और एजेंट तमाम देश भर के बीच में हो जाए तो अच्छी बात है। साल भर में तो सबका भुगतान ही हो जाना है। साल भर तक कम से कम निवेशक आपसे लड़ेगा नहीं, आप पर तकाजा करने नहीं आएगा। लेकिन कुछ धूर्त किस्म के शैतान जो आपसे कुछ कमाना चाहते हैं, वो इस कलंदरे को भी 107-51 के को या 107-16 वाले को भी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं और आपको डराते हैं उससे। जबकि आपको उससे डरना नहीं चाहिए, उससे आपका लाभ होगा, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। हम जो हमारा संगठन है दोस्तों, लगातार आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको जागरूक कर रहे हैं। हमारा काम आपको शिक्षित और जागरूक करना ही है मूलतः से। चूंकि आप शिक्षित और जागरूक हो जाएंगे तो आप अपना पैसा स्वयं ले लेंगे। और बर्ड्स एक्ट 2019 की परिकल्पना भी यही है कि आपको किसी वकील के या दलाल के झंझट में ना पड़ना पड़े। आप सीधे सीधे अपना आवेदन दाखिल करें, जैसे रेवाड़ी में कर रहे हैं, यूपी के तमाम जिलों में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, कर्नाटक में हमारे साथी तमाम कर रहे हैं, केरल में कर रहे हैं, तमिलनाडु में कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं, झारखंड में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, तमाम जगह लोग विक्टिम स्वयं ही कर रहे हैं, बिना किसी खर्चे के कर रहे हैं, बिना किसी वकील को फीस दिए कर रहे हैं। बर्ड्स एक्ट में यही प्रोविजन है कि आप सीधे अपने भुगतान का दावा करें और सीधे अपना सरकार से भुगतान प्राप्त कर लें। तो जिन लोगों का धंधा हमने खत्म कर दिया है, चंदे का हो या वकालत का हो या ये जो फर्जी संगठन चलाकर आपको भ्रमित करने का हो, वो लोग आपको आज भी भ्रमित करना चाहते हैं, बर्ड्स एक्ट का विरोध करते हैं, हमारा विरोध करते हैं। लेकिन इनके विरोध करने से हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। हम आपको लगातार एजुकेट करते रहेंगे, अवेयर करते रहेंगे, तो आप इतने सबल और साहसिक बन सकें कि अपना पैसा खुद प्राप्त कर लें। हमारा आपसे फीस लेने का कोई इरादा नहीं है, कुछ नहीं है। हम केवल अपने संगठन की सदस्यता शुल्क लेते हैं, वो आपको देनी पड़ेगी। जो भी साथी हमारे संगठन से जुड़ना चाहते हैं वो सब सादर आमंत्रित हैं, जुड़ सकते हैं सदस्यता शुल्क देकर। तो मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।